नमस्कार दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे साथ मौजूद हैं कुसुम पांडे जी। कुसुम पांडे जी बहुत मेहनती हैं और जनता को जगाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व दांव पे लगा दिया है। उनका एक ही उद्देश्य है कि जनता जगे। अपने बारे में कुछ बताइए, आपका स्वागत। मैं अपना परिचय देती हूँ आप लोग को। मेरा नाम कुसुम पांडे है। मैं विपिन गार्डन, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के नज़दीक रहती हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे सोशल वर्क में किस तरह का? कुछ भी चीज़ जैसे घरेलू हिंसा का आता है तो उसमें मैं बात किस करती तरह हूँ। की हिंसा का? मियाँ बीवी का झगड़ा जो आजकल हो रहा है, उसके लिए मैं हर महिला खुश रहे। मैं चाहती हूँ किसी भी महिला को कोई प्रताड़ित ना करे। हम महिलाएं देखिए, माँ बाप जन्म देते हैं अपने घर, फिर हम दूसरे के घर चले जाते हैं, ठीक है। वहां पे हमें अपने इस्तेमाल के लिए लाया जाता है। माँ बाप तो प्यार से पालते हैं हमें, लेकिन अगले इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी एक बहू आएगी, मेरी भाभी आएगी। वो हमारे पहले से सोच लेते हैं, वो ये काम करेगी, वो काम के, बस हमें उनको हमारे काम का बस उम्मीद रहता है। तो देखिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नोक-झोंक, लड़ाई-झगड़ा तो मुँह से हो जाए कितना भी, वो चल जाता है। लेकिन पति अगर पत्नी पे वार करे, पत्नी अगर पति पे वार करे, शारीरिक कष्ट दे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। कइयों का भी मैं बात भी करा दूँगी। बहुत लड़ाई होता था, बहुत मार-पीट, मार-पीट, मार-पीट प्यार से समझा के, अब वो खुद मैं कभी अगले इंटरव्यू में बुला के बात भी करा दूँगी कि वो अब खुश हैं वो, अब मेरे से भी खुश हैं। थैंक यू बोलते हैं कि कुसुम जी आपने मेरे पति को समझा दिया, अब वो कभी हाथ नहीं उठाता हमारे। अच्छी बात है, आपके प्रयास से लोगों की जिंदगी बदली है। किसी-किसी बंदे की जो सिग्नेचर और नेचर नहीं बदल सकता ना, वही वाला इंसान में मैंने देखा जिसका नेचर ही ऐसा है, उसको कितना भी कोई भी बदलने की कोशिश करे, भगवान भी नहीं बदल सकते हैं, मुझे ऐसे लगा। आपकी पॉजिटिव सोच है कि समाज को आगे बढ़ना चाहिए। भारत देश सोने की चिड़िया रही है और भारत देश से आपको प्रेम है, आप सामाजिक कार्य कर रही हैं। आपकी आगे की क्या योजना है, आप क्या करना चाहती हैं? हमें बिल्कुल सबको मिल के काम करना है समाज के लिए, एक बंदा समाज को नहीं बदल सकता है। हमें हर व्यक्ति के दिमाग में समाज को बदलने के लिए बैठ के हम मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सलाह करेंगे हम कि हम इस समाज को कैसे बदलें। योजना ये मान लिया आर्थिक स्थिति को हमें सुधारना है, बिल्कुल सुधर जाएगा। अभी विश्वकर्मा योजना एक आया हुआ है स्कीम, इसमें सरकार ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग के पैसे दे रही है, काम खोलने के लिए 3 लाख तक लोन भी दे रही है। सिखाया जा रहा है इसमें, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, आपकी दर्जी हो गया, कई हाल फिलहाल आपने कोई विशेष काम किया है अपने इलाके के लिए? एरिया के लिए मैं काम हमने एक कविता पढ़ा था इंग्लिश में शेक्सपियर का, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ये मेरे दिमाग में उसी समय से इतना बैठ चुका है और उसी 5वीं क्लास से तो क्या, वैसे मैं बचपन से ही सफाई साफ-सुथरा मुझे पसंद है। अपना क्षेत्र साफ हो, गली साफ हो, है ना? मैं गलियों को भी साफ करने के लिए घर गली में भी बोलती रहती हूँ। 798 के पास जो 3 साल से मैं कचड़े देख रही थी, मैं नहीं करवा पाई थी इसलिए कि मेट्रो पिलर नंबर द्वारका मोड़ के पास मेट्रो पिलर नंबर 798 के पास कचरे का ढेर पड़ा रहता था। वो दिन-रात सड़ता रहता था। ठीक है, तो मुझे आते-जाते मैं कभी-कभी आती थी, तो मुझे बदबू और बहुत बुरा लगता था। कई वहाँ स्कूटर वाले बोले कि एक लेडीज़ का कमर टूट गया, गाय ने कचरे खाती है गाय-वाय यहाँ पे और एक लेडीज़ का कमर टूट गया। जब से मैंने ठाने इस कचरे को मैं फेंकवा के रहूँगी जैसे भी। और मुझे टाइम इसलिए लग गया, मेरा बेटा एक्सीडेंट के बाद बेड पेशेंट हो गया है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था और मैं करवा नहीं पाती थी। समय मेरे को मिला, मेरे हस्बैंड गाँव चले गए 10 दिन का।
अगर वो होते तो ये काम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं समाज के लिए काम करती हूँ, उनको अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद उधर गायों का था, बहुत ज़्यादा गंद मचा था, लोग कहते थे इधर गाय आती है, गाय मार रही है, एक का नाली में गिर गई, उसका पता नहीं मोबाइल टूट गया, ऐसे-ऐसे कुछ होता निश्चित रूप से आप एक समाज सेविका हैं और जुझारू महिला हैं और देश दुनिया की तरक्की चाहती हैं और आपको इसमें ढेरों सफलता मिले। इस वक्त आपसे मैंने इसलिए इंटरव्यू लिया क्योंकि अभी भी आप द्वारका मोड़ पर जो गंदगी पड़ी है मेन सड़क पर, वहाँ उसको उठवाने का कार्य कर रही थी। ये सूचना जब मिली तो मेरी जिज्ञासा हुई कि ये कौन है जो ये सरकार का काम करवा रही हैं और एमसीडी का काम ये खुद करवा रही हैं, वो भी रात में। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत खुशी भी हुई, इसलिए मैंने सोचा कि आपको संपर्क किया जाए। आपको मैंने निवेदन किया और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, महिलाओं को, समाज के लिए? लोगों को मैं लोगों को, भारत के हर नागरिक को मैं मैसेज देना चाहती हूँ इस छोटी सी इंटरव्यू के दौरान। अगर हम कुछ भी अगर सोच ले, ठान ले कि हमें ये करना है, हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान है। मैंने सोचा था 98 साफ हो जाएगा, हो गया। अब मैं सोची द्वारका मोड़ का पॉइंट इतना गंदा है, मैं कल से लगी हूँ, ये करा के छोड़ूंगी। हमने सोच लिया और मैं करा के छोड़ूंगी और ये हो जाएगा। पूरा मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। उसके बाद मैं धीरे 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 एक-एक, जहाँ रोडों में कचरा है और वहाँ गंदगी तो है ही। हमारी दिल्ली कितनी गंदगी दिखाई देती है। लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा है, उस कचरे को साफ करने की कोई योजना है? कैसे करेंगे? देखिए, लोगों के गंदगी दिमाग में तो है ही। इसको साफ करने के लिए देखिए, ऐसा नहीं है सारे इंसान गंदे हैं। हमने बात करा, वो भी चाहते हैं कि सफाई हो और साफ-सुथरा रहे। मेरा काम उनको अच्छा लगता है, खुश होते हैं, मुझे थैंक यू बोलते हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और वो मजबूर हैं, इसलिए कि वो पेट है, रोज़ी-रोटी है। अगर ऐसे ही लग जाएँगे मेरे जैसे ही, तो क्या खिलाएँगे बच्चों को, इतनी महँगाई है। इसलिए वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय से मजबूर हैं। लेकिन हाँ, उसी में से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, हफ्ते में 1 घंटा, 2 घंटा भी स्वच्छता पे या समाज के लिए अगर समय देना, तो बहुत बड़ी है और हम अपने भारत देश को, अपने राष्ट्र को बिल्कुल हम बदल देंगे। बिल्कुल हम अदर कंट्रीज़, अपने यूएसए जैसा अदर का हम नंबर 1, भारत, इंडिया इज़ नंबर 1 एकदम बन जाएगा। अगर हम हर नागरिक जागरूक हो जाएँगे, तो बिल्कुल बन जाएगा। आपकी यह स्वच्छ पवित्र भावना लोगों के दिलों पर राज करे, लोगों के दिलों में आ जाए और वास्तव में विश्व गुरु भारत बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।